तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को बोरुटो मांगा का चैप्टर 78 और भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। इसमें काफ़ी कुछ हुआ है एंड भाई इसमें फ़ाइट सीन्स भी हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमें फ़ाइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ भाई इसमें हमें बोरुटो का फ्यूचर लुक जो होने वाला है, मतलब फ्यूचर में जो बोरुटो का लुक है जिसमें कि उसकी एक आँख पे कट है और वो वही आई है जिस पे जोगान है। तो आज हमें वो देखने के लिए मिलने वाला है कि आखिर उसको उस आँख पे कट कैसे लगा, किसने वो स्कार दिया है और आखिर क्या हुआ है। मतलब भाई ये बहुत ज़्यादा क्रेजी चैप्टर है एंड इसमें जो बोरुटो को स्कार लगा है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वो एब्सोल्यूट सिनेमा में गिना जाएगा एंड ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मतलब जो हमारा कावाकी है उसने हमारे नारुतो और हिनाता को पहुँचा दिया है दूसरे डायमेंशन के अंदर एंड उन्हें गायब कर दिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है हमारे शिकामारू को कि जो जो नारुतो है उसका जो चक्र है वो इरेज हो चुका है एंड इस खबर को सुनने के बाद वो थोड़ा सा एक्सक्लेमेट हो जाता है एंड जो बाकी चक्रा वाली टीम है जो अभी चेक कर रही है नारुतो का हाउस, वो अभी देख रही है कि यहाँ पर ना हिनाता है और ना ही हमारा नारुतो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सा रीज़न है। जिसके बाद वो लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी अजीबोगरीब तरीके से बिखरी पड़ी हैं एंड यहाँ पे कोई सी भी ट्रेसेस भी नहीं है और ना ही हमें नारुतो का चक्रा फाइंड हो रहा है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये शिकामारू है वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि नारुतो हमारा अचानक से गायब हो गया, क्या यहाँ पर कोड आया हो सकता है। और फिर यहाँ पर हमारा जो ये वाला शिनोबी है वो बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ सेकंड पहले हमें कावाकी का चक्रा भी मिला था। एंड यहाँ पर हमारा शिकामारू बोलता है कि ओ भाई साहब तो ऐसा कुछ सीन है। जिसके बाद हमारा जो ये हिनाता है, मतलब ये हेमावारी है, वो आती है इस घर के बाहर एंड देखते हैं कि इसकी मम्मी पापा घर पे नहीं है एंड पूरी की पूरी शिनोबी टीम सर्च पे लगी पड़ी है एंड यहाँ पर मतलब पूरा हड़बड़ी मची पड़ी है। तो शी नोज कि उसके मॉम एंड डैड को कुछ ना कुछ तो हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है उसे भी ये बात पता चल चुकी है कि उसके माँ बाप गायब हो चुके हैं एंड इस टाइम हमारा जो बोरुटो है वो ये सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों ही करेगा हमारे कावाकी। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो भी यही बात बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों ही किया होगा हमारे कावाकी ने, बट जिस हिसाब से मैंने सारी की सारी चीज़ों को नोटिस किया है मुझे नहीं लगता कि नारुतो को कोई हार्म पहुँचा होगा। बट हाँ अभी भी हमें जानना है कि आखिर क्या हुआ है। सो एडा क्या तुम मेरे को देख के बता सकते हो कि आखिर अभी क्या चल रहा है, वो कावाकी क्या कर रहा है ऑब्वियसली, और नारुतो और बाकी हिनाता कहाँ है। एंड यहाँ पर हमारे जो एडा है वो बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट होते हुए बता रही है कि नहीं मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मैंने देखा कि ये जो सारी चीज़ें की है वो कावाकी ने ही किया है। पर उसने कैसे किया मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही कावाकी उनके पास था उसने अचानक से पता नहीं क्या किया, जो ब्लैक से एक वॉर्टेक्स बना एंड उसके अंदर सब कुछ गायब हो गया। मतलब हमारा ये नारुतो और हिनाता गायब हो गए। एंड भाई यहाँ पे हमें बात ध्यान देने वाली ये है कि एडा ने एक वर्ड का यूज़ किया है वॉर्टेक्स। और भाई अब हमारे जो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स के बाद न्यू मांगा आने वाली है बोरुटो की, वो है बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स। दैट्स क्रेजी, क्योंकि भाई यहाँ से स्टार्ट हो चुका है बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स को हाइप करना और बनाना, क्योंकि भाई वॉर्टेक्स जैसे शब्द को लाया गया है एंड साथ ही साथ हमें इस वाले एपिसोड में, इस वाले चैप्टर में हमें बोरुटो की आंखों पे स्कार दिखने वाला है। तो भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट ऑसम हो सकता है। एंड फिर इतने में हमारा जो शिकामारू है वो हमारी एडा से पूछता है कि अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ, क्या हमारा कावाकी भी गायब हो चुका है। जिसके बाद हमारा जो एडा है वो बताती है कि हाँ इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो भी अचानक से गायब हो गया था। जिसके बाद मुझे उसके ना चक्रा दिखा ना ही उसका कोई ट्रेसेस मिले। एंड इतने में ही, इतना सुनने के बाद हमारा जो बोरुटो है वो दौड़ के ऊपर की ओर जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो घर से जाने के बाद दौड़ते दौड़ते बोल रहा होता है कि हरामजादे कावाकी आखिर तू कहाँ पर है। एंड यहाँ पर हमारी जो एडा है वो भी अपनी सेनरिगान से देख रही होती है पहले का सीन जहाँ पर हमारे नारुतो और कावाकी ने बात करी थी आपस में। एंड जिस टाइम हमारी कावाकी ने बोला था कि मैंने बोरुटो को मारने में गलती कर दी वगैरह वगैरह। एंड इसके बाद हमारी हिनाता को उसने दूसरे डायमेंशन में पहुंचा दिया था हिनाता और नारुतो को। तो मतलब पिछले चैप्टर वाला सीन है, पिछले चैप्टर के लास्ट वाला सीन। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी हर चैप्टर की। एंड ये सब देखने के बाद हमारे जो ये एडा है वो बोलती है इन लोगों को कि देखो भाई मैंने पिछली कन्वर्जेशन सुन ली, इनकी लास्ट कन्वर्जेशन जो हमारी कावाकी और नारुतो की हुई थी उसके हिसाब से मैं पक्का कह सकती हूँ कि हमारा जो कावाकी है अब वो बोरुटो को मारना चाहता है। एंड यहाँ पर हमारी जो साराडा है वो थोड़ा सुन के शौक है एंड वो बोल रही है कि क्या ये कावाकी को, मतलब ये हमारा बोरुटो को मारना चाहता है ये कावाकी, क्या आखिर ये पागल वागल हो गया है क्या, आखिर वो बोरुटो को दोबारा क्यों मारना चाहता है। एंड इतना सुनते ही हमारी जो सुमिरे है वो दौड़ के हमारी साराडा के पास आती है और उसे रुकती है और बोलती है कि साराडा तुमने अभी बोला कि उसे दोबारा क्यों मारना चाहता है, क्या कावाकी पहले भी बोरुटो को मार चुका है।
एंड पिछली बार जब मरता हुआ हमारा बोरुटो आया था तब तो मुझे लगा था कि शायद उसे कोड ने मारा है, पर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस टाइम इसको कावाकी ने मारा था? एंड यहाँ पर हमारा जो शिकामारू है वो उस बात को संभालता है और बताता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, कावाकी ने सिर्फ आखिरी वाला ब्लो मारा था, आखिरी वाला अटैक किया था, और ये भी तब किया था जब बोरुटो ने खुद उसे बोला था कि तू मुझे मार दे, क्यों? और ऐसा बोरुटो ने भी इसलिए बोला था ताकि वो हमें बचा सके मोमोशिकी से। और इस बार दोबारा से हमारा कावाकी यही करना चाहता है, बोरुटो को मारना चाहता है, और इसी रीजन की वजह से मोमोशिकी की वजह से। एंड इसके बाद हमारी जो सारडा है वो पीछे घूमती है और जाने लगती है, जितने में हमारी जो सुमिरे है वो उससे रोकती है और बोलती है कि सारडा यहाँ से कहीं भी मत जाओ, ये डेंजरस हो सकता है, अगर तुम कावाकी के पास गई तो ये डेंजरस हो सकता है। एंड इतने में हमारा जो ये शिकामारू है वो भी यही बात समझाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो, प्लीज़ तुम उसके पास मत जाओ, तुम उससे बातें मत करो, अगर तुमने उससे बात करके सब कुछ शॉर्ट करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी बातें काम नहीं आने वाली। एंड इतने में हमारी जो सारडा है वो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है एंड बोलती है कि देखो पिछली बार जब बोरुटो मर कर आया था तब जाके मुझे पता चला था कि बोरुटो के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, जब बोरुटो रिजरेक्ट कर चुका था अपने कारमा की वजह से और बच गया था, तब जाके मुझे पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है, वो मरते मरते बचा है। बट इस बार जब मुझे पता है सब कुछ तो मैं इस बार पीछे नहीं बैठ सकती, मैं छुपी नहीं रह सकती, मैं इस बार अपने बोरुटो को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हमारा शिकामारू बोलता है कि सारडा तुम कुछ भी नहीं कर सकते अकेले, कुछ भी अपने दम पे मत करने की कोशिश करो और ये एक ऑर्डर है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमारा बोरुटो दौड़ के जा रहा है एंड अचानक से वही ब्लैक वॉर्टेक्स आ जाता है जिसमें कि हमारा नारुतो और हिनाता छुप चुके थे, जिन्हें अभी सील कर दिया गया है। बट यहाँ पर हमारा ये जो हमारा बोरुटो है वो बच जाता है, अपने कारमा के थ्रू इस जुत्सु को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि बेहतर होता कि अगर बोरुटो मैं तुझे भी सील कर देता। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो देखता है हमारे कावाकी को। एंड भाई ये लोग अभी जो हैं ये लोग हैं हमारे स्टोन फेसिस के ऊपर से, क्योंकि भाई हमारा जो कावाकी है वो बोलता है हमारे बोरुटो को कि मुझे पता था कि बोरुटो तू अभी घर जाने के फिरात में होगा और घर तू इसी रास्ते से जाएगा ऊपर से, मतलब इस स्टोन फेसिस के ऊपर से। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी बिना रुके वापस बोलता है कि देख मुझे पता है कि तू अभी क्या सोच रहा है, तू बस यही सोच रहा है कि आखिर मैंने तेरे मम्मी पापा के साथ आखिर क्या किया है। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो अपने हाथ से इन चीज़ों को निकालता है। देखो ये जो बॉक्स है जो कि इशिकी यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है ये। एंड ये वाली रॉड भाई ये जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, इन दोनों को यूज़ करता था हमारा इशिकी। एंड अभी डाइकोकुतेन के वजह से ये भी कर सकता है। एंड डाइकोकुतेन क्या है, ये हमारा कावाकी हमारे बोरुटो को अभी समझा रहा है। डाइकोकुतेन एक ऐसा एक शिनजुत्सु है, शिनजुत्सु बोले तो ऐसा एक ओत्सुत्सु की पावर है जो कि एक यूज़र को अलो करता है कि वो दूसरे डायमेंशन में, उस डायमेंशन में जहाँ पे टाइम फ्रोजन होता है वहाँ पर अपनी चीज़ें रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। एंड हमारा कावाकी बताता है कि हाँ भाई मैंने वहीं पे नारुतो और हिनाता को भी रखा है, और हाँ भाई तू टेंशन मत ले बोरुटो, तेरी माँ और तेरा बाप दोनों के दोनों अभी सही सलामत हैं, और अभी वो जहाँ पर हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी का एक भी पल बीतेगा नहीं जिसकी वजह से ना उन्हें भूख से मरना होगा ना किसी और चीज़ से, वो हमेशा के लिए अभी के लिए अमर हैं जब तक मैं उन्हें वहाँ से बाहर नहीं निकालता। पर प्रॉब्लम ये है कि तू उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। एंड इतने में हमारा जो कावाकी है वो बोरुटो के सर के ऊपर ये 3 बॉक्स को समन कर देता है, जो कि अगर नीचे गिर गए तो बोरुटो का खेल खत्म है भाई, खेल खत्म। बट ऑब्वियसली हमारा यंग लॉर्ड इससे बच जाता है। एंड एज प्रेडिक्टेड हमारा कावाकी भी अपने आप को रेडी कर चुका है अटैक के लिए। एंड जैसे ही हमारा बोरुटो इधर से कूदता है इन बॉक्सेस से बचने के लिए, हमारा कावाकी भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड इस अटैक को रोकते वक्त हमारा जो बोरुटो है वो इससे पूछता है कि भाई आखिर कावाकी क्या हो गया, तो ऐसा कुछ क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह इन सब की। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि देख इसकी एकमात्र वजह यही है कि बोरुटो तू एक ओत्सुत्सुकी है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि देख यार अभी के अभी ये सारी की सारी चीज़ें बंद कर दे, वरना अगर कुछ भी हुआ तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर ये चीज़ें वर्ष होती हैं तो सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे अभी के अभी। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं तुझे खत्म करता हूँ और निकलता हूँ, और मेरे पास अभी यहाँ से पीछे हटने का कोई भी मौका नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो अपने रुके हुए अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल करता है एंड जमीन तक को फाड़ देता है। एंड ऑब्वियसली जुत्सु अटैक के लिए हमारा जो बोरुटो है वो अपना कारमा यूज करता है एंड ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि भाई कावाकी तू कितना ज़्यादा पागल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो ये शब्द हैं जो बातें हैं अब वो इनसे तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे लग रहा है कि तुझे तुझसे लड़ना ही पड़ेगा। एंड हमारा जो कावाकी है वो भी बोलता है कि हाँ भाई अब तेरे को ये करना ही पड़ेगा। एंड इस टाइम में दोनों के दोनों ही कारमा प्रोसेस के अंदर हैं, दोनों के दोनों ही कारमा के अंदर लिपटे हुए हैं एंड दोनों के दोनों ही एक साथ एक ही पेज पे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रहे हैं भाई। अगर आप लोग देखो
फिर भाई इसका कमेंट करो भाई, इसको रेट करो, एक बार रेट करके कमेंट करो कि आखिर आप इसे 10 में से कितना दोगे। भाई ये वाला पैनल बिल्कुल एब्सोल्यूट लग रहा है मेरे को। एंड यहाँ पर इस घर के अंदर हमारा जो अमाडे है वो पूछ रहे हैं हमारे साई से कि आखिर क्या हुआ है, क्या कुछ कावाकी ने कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये साई है वो बोलता है कि अबे बुड्ढे तू चुप कर जा, मेरे को भी कुछ इंटेल्स लेनी है, उन्हें लेने दे। फिर हमारा अमाडो बोलता है कि देखो भाई अभी मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि हमारा कावाकी ने हमारे होकागे को मार दिया है एंड पता नहीं क्या ही हुआ है, तो क्या ही बोलना चाहेगा तो इसके बारे में। जिसके बाद हमारा साई बोलता है कि देख हमें भी इसके बारे में कावाकी से बात करना है, उसे रोकना है, उससे पता करना है सब कुछ, बट वो कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उसका जो सुकुना हिकोरा है वो इसे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क बना देता है, उसे रोक के उससे बात करना। और वर्स्ट केस में हम लोग उसके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम चीज़ें भी हमें करनी पड़ सकती है, तो देखा जाएगा अब। एंड देन हम लोग वापस जाते हैं बैक टू द फाइट, जहाँ पर अभी भी फाइट चली रही है। एंड आप इस फाइट को पैनल बाय पैनल देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भाई ऐसी फाइट चल रही है कुछ, भाई ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल फाइट चल रही है, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं लग रहा अभी मेरे को यहाँ पर। एंड ये हमारा कावाकी अपने हाथ को बस और बस चेंज करे जा रहा है इन क्लॉज वाली चीज़ों में एंड फाइट ले जा रहा है। एंड बोरुटो जस्ट टू बी प्रिटेंडिंग ही इज बोरुटो, बस वो खेल रहा है भाई इसके साथ। एंड ऑब्वियसली अपने कारमा के यूज़ के साथ ये इन सारी चीज़ों को डॉज भी कर रहा है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी साराडा भी यहाँ आ चुकी है एंड वो इस फाइट को देख रही है। एंड हमारी साराडा को हमारे बोरुटो ने देख लिया कि भाई ये क्यों आ गई है यहाँ पर। एंड इसके बाद हमारी जो साराडा है वो चिल्लाती है कावाकी के ऊपर कि कावाकी आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड कावाकी हमारा बोलता है कि ओए लड़की, अगर तेरे को सच में अपनी इज्जत और अपनी जान प्यारी है ना तो इज्जत से यहाँ से निकल जा, ठीक है, वरना मार दूंगा तेरे को। और इसके बाद हमारा बोरुटो भी इसे समझा रहा होता है कि भाई साराडा तू यहाँ से चली जा वरना ये तेरे को मार देगा, इसका भरोसा नहीं है। बट हमारी साराडा एक लड़की वाले घुटने वाले दिमाग के साथ आ जाती है इस फाइट में। ऑब्वियसली भाई शी सेज कि मैं तो होकागे बनना चाहती हूँ, ऐसी छोटी मोटी फाइट से नहीं डरती। अबे दो ओत्सुसुकी लड़ रहे हैं इधर, दो ओत्सुसुकी, कभी नाम सुना है इनका? दो ओत्सुसुकी जब लड़ते हैं ना तो धुन दबा के होकागे भी भाग जाते हैं। एंड हमारा कावाकी भी यही बात बोलता है हमारी साराडा को कि देख तेरे को होकागे बनना है, अगर तेरे को अभी के अभी मरना है होकागे बनने से पहले तो आ जाए इस फाइट में। एंड ऑब्वियसली एज बोरुटो सेड कि कावाकी साराडा को मार सकता है, वो अटैक भी करता है, बट इससे हमारा बोरुटो हमारे साराडा को बचा लेता है एंड हमारा बोरुटो गॉट द स्कार। एंड हमारे साराडा देखते हैं कि हाँ भाई इसका तो आँख गया भाई। एंड इसके बाद हमारा बोरुटो कहता है कि मेरी चिंता मत करो और अभी के अभी यहाँ से भाग के निकल जा। फिर हमारी साराडा बोल रही होती है कि पर बोरुटो ये तुम्हारी आँख को क्या हो गया, अब मैं कैसे जा सकती हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देख साराडा तूने देख लिया कि तू क्या करेगी, अगर इंटरफेयर होगा तो क्या हो सकता है तेरे साथ, तो अभी के अभी निकल जा वरना तू इससे भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी रहे, वरना मैं बोरुटो के साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी एक और अटैक लैंड करने वाला होता है हमारे बोरुटो की तरफ। बट यहाँ पर हमारा जो ये टीम है, ये शिकामारू, ये कावाकी कह रहा हूँ, ये मित्सुकी वगैरह आ जाते हैं। एंड मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करके हमारे कावाकी का हाथ पकड़ लेता है। एंड इस चीज़ की जो शेडो बनी है उससे हमारा शिकामारू शेडो पैरालिसिस का इस्तेमाल करता है। और हमारा जो शिकामारू है ये इसे रोक भी रहा है हमारे कावाकी को कि ओ भाई अब तू शांत हो जा, तेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी बदमाशी मत कर मित्र। एंड यहाँ पर हमें एक नई चीज़ पता चली है कि शैडो पैरालिसिस श्रिंकिंग को बंद कर सकता है। और भाई मैं श्रिंकिंग से मेरा मतलब है सुकुना हिकोना, मतलब अब कावाकी अपने शरीर को छोटा करके यहाँ से भाग नहीं सकता जब तक हमारा शिकामारू शैडो पैरालिसिस कर चुका है हमारे कावाकी के ऊपर। एंड हमारा जो कावाकी है वो मित्सुकी है वो बोलता है कि हाँ और साथ ही साथ तुम कारमा एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर सकते और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुझे यहाँ से छूट के जाने नहीं दूंगा, मतलब ऐसा हमारा ये मित्सुकी बोल रहा है। एंड इतने में इस बैटलफील्ड में ज्वाइनिंग होती है हमारे शैडो होकागे इस विलेज की, जो कि है उचिहा सास्के की। और भाई ये डायरेक्ट अपनी तलवार रखता है कावाकी की गर्दन पे और बोलता है कि देख कावाकी मैं तुझे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तूने इंसिस्ट किया इस चीज़ को करने से, रेसिस्ट किया, अगर तू चाहता है कि मेरे को करना पड़े तो मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा बिना किसी दर्द के। क्योंकि ऑब्वियसली भाई हम जानते हैं सास्के कितना ज़्यादा रूड बंदा है, कितना ज़्यादा ओवर पावर बंदा है और कितना ज़्यादा ब्रोकन हार्टलेस बंदा है। इस बंदे ने अपने ओरोचिमारू को मार दिया था, अपने सगे भाई को मार दिया था। एंड भाई सगा भाई तो मारना पड़ता ही, मतलब छोड़ो यार वो सारी चीज़ें अलग है। एंड यहाँ पर हमारा कोनोहामारू भी आ जाता है एंड वो देखता है हमारे वो बोरुटो को एंड संभाल रहा होता है कि बोरुटो तू ठीक तो है ना। एंड हमारी जो साराडा है वो देखते हैं अपने बाप को और बोलती है डैड। एंड भाई जैसा कि हमारे बोरुटो ने कहा था कि इन दोनों को चक्रा सेंस करके सारे के सारे लोग रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगी। एज दैट सबके सब आ चुके हैं, साराडा ये शिकामारू वगैरह सबके सब आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो शिकामारू है वो हमारे कावाकी से बोलता है कि देख भाई अब जो होने वाला है उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू लेता है,
यहाँ पर से जो भी होना चाहता है वो तेरे हिसाब से होगा, तू बस हमें ये बता कि तूने आखिर हिनाता के साथ और हमारे नारुतो के साथ क्या किया है। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देख जो भी मैंने उनके साथ किया है वो इस विलेज और उनकी लाइफ के सेक के लिए किया है, उनके अच्छे के लिए ही किया है। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि क्या इस हमारे विलेज की सेफ्टी के लिए? नहीं भाई, जो तू कर रहा है वो सारा का सारा एक केओस है, तू अपना आतंक फैला रहा है। एंड फिर हमारा कावाकी बोलता है कि देख शिकामारू, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे समझ, जो असलियत है ये है कि अगर तू कुछ भी करना चाहता है तो मुझे ख़त्म करके कर ले, और अगर नहीं चाहता तो मुझे करने दे जो मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमारा शिकामारू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यार तू क्या कर रहा है कावाकी। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे यंग लॉर्ड उर्फ बोरुटो की आँख, यानी कि जो कटी हुई आँख है वो खुलती है, जिसके अंदर जोगान है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तक जोगान नहीं दिखी मांगा में, बट यू कैन सी भाई ये जोगान ही है साफ साफ। एंड ये जब जोगान सबको दिख रही है तो ऐसा लग रहा है कि मोमोशिकी ने टेक ओवर कर लिया, ऐसा लग रहा है कि ये मोमोशिकी की आँख है। सो ऐसा ही फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आई डोंट नो वाई बट हमारा मोमोशिकी उर्फ बोरुटो ये जो शैडो पैरालिसिस का जुत्सु है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने कारमा से। ऑब्वियसली ये नहीं कर सकता था, हमारा ये कावाकी नहीं कर सकता था क्योंकि वो शैडो पैरालिसिस के अंदर था, वो कार्मिक रिजरेक्शन नहीं कर सकता था, एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता था। बट हमारे शिकामारू मतलब हमारे बोरुटो ने ऐसा किया एंड हमारे कावाकी को बचा दिया। आई डोंट नो वाई बट यहाँ पर जैसे ही वो बचता है वो सुकुना हिकुना का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड हमारे कावाकी से भी बच जाता है, मतलब वो मित्सुकी से भी बच जाता है उसके हाथों से, एंड सास्के की ब्लेड से भी बच जाता है। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू सी दैट, आई जस्ट वांटेड कि कावाकी मर जाए, बट अगर ऐसा होता तो हमारा नारुतो भी जिंदा नहीं हो पाता। एंड फिर हमारा जो ये हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि कावाकी देख, तुझे मैं खोना नहीं चाहता क्योंकि तू मुझे मारना चाहता है, तो ऑब्वियसली तेरा ख़त्म भी मैं ही करूँगा जो भी करना है, और तू अभी सराउंडेड हो चुका है तो ऐसे मौके को मत खो। और हमारा इस टाइम कावाकी पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया यार तूने, तो हमारा ये बोरुटो बोलता है कि देख जो मैंने मौका दिया है उसको वेस्ट मत कर और अभी के अभी यहाँ से छोटा होकर निकल जा। जिसके बाद हमारा ये मित्सुकी बोलता है कि यार ये तो भाग गया। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि देखो ये इतनी देर से सुकुना हिकुना का इस्तेमाल कर रहा है, काफ़ी देर से छोटा है, हमारे नारुतो और हिनाता के साथ भी शायद इसने फाइट ली या फिर उन्होंने ख़त्म किया, जो भी किया इसके पास चाकरा काफ़ी कम होगा, तो अभी हम इसे ढूंढ सकते हैं। हमें बस अपनी पावर्स को थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन पावर लगेगी एंड हम इसे ढूंढ सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा सास्के है वो बोलता है कि देखो ये सब तो ठीक है, बस मुझे ये जानना है कि आखिर इसने यानी कि हमारे बोरुटो ने कावाकी को क्यों बचाया, उस कावाकी को जो कि इसे ही मारना चाहता था। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो बेहोश होने लगता है, जिसको संभालते हुए हमारा जो ये इसका लीडर है कोनोहामारू, ये इसे संभालता है और बोलता है कि बोरुटो तू थोड़ा संभाल अपने आप को। एंड हमारी जो सारडा है उसे अब रियलाइज़ हुआ है कि उसकी वजह से इसकी आँख पे चोट लगी है। एंड हमारे सारडा बोलती है कि सॉरी बोरुटो मेरी वजह से ये सब हो गया। अबे भाई जब तेरे को इतनी बार समझाया कि निकल जा मर्द मुरा जाएगी तो तू निकली क्यों नहीं भाई। एंड इसके बाद हमारा जो यंग लॉर्ड है हमारा बोरुटो बोलता है कि देख भाई सारडा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी करनी कावाकी की है। एंड भाई मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर मोमोशिकी पे अब हमारे बोरुटो ने कैसे टेक ओवर कर लिया। मतलब पहली बात तो मोमोशिकी तब आया जब सबसे ज़्यादा मोमोशिकी की ज़रूरत थी हमारे कावाकी को बच्चे निकलने के लिए मोमोशिकी की ज़रूरत थी, तभी वो निकल पाया। एंड कावाकी एंड जो हमारा मोमोशिकी अगर वो ऐसी अपनी मर्जी से कभी भी आ सकता है तो वो कभी भी आ सकता है, इन द सेंस वो कभी भी आके रैम्पेज मचा सकता है। एंड आई डोंट नो कि हाउ बोरुटो मैनेज टू टेक ओवर, पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है अभी। एंड यहाँ पर हमारा मोमोशिकी आ चुका है हमारे बोरुटो के सामने एंड वो उसे समझाता है कि देख बोरुटो तूने अपनी एक आँख खो दी है और अब तो तेरे को समझ आ चुका होगा कि धीरे धीरे अब तू सब कुछ खोने जा रहा है और साथ ही साथ अब तू सब कुछ खो जाएगा, मतलब अपना सब कुछ खो देगा, अपना सब कुछ जो भी तेरे पास है। और ये मैसेकर रुकने नहीं वाला, जो होने वाला है सो तो होके रहेगा, तू सब कुछ खो देगा। एंड यहाँ पर हमारे मोमोशिकी ने एक डायलॉग बोला है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज कि अंत की शुरुआत हो चुकी है बोरुटो। एंड यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर एंड होप कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में बता दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यू गाइज, यहाँ तक आप लोगों ने सबने देखा, सो थैंक्स।